पर्सनल क्वेश्चन है एक्चुअली। जैसे किसी ने अपनी पास्ट लाइफ में बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया होता है, लाइक जो किसी से शेयर नहीं कर सकते, उसको मैं कैसे इग्नोर करूँ, उसको चीज़ को मैं पीछे छोड़ के आगे जाना भी चाहती हूँ बट वो नहीं हो पाता है। लाइक कभी फिर से याद आ जाता है, फिर डिप्रेस्ड हो जाती हूँ कि क्या हुआ लाइफ में मेरे साथ। तो वो चीज़ें मैं कैसे निगलेक्ट करूँ, उसको पीछे करके मेरे को आगे बढ़ना है, चाहती हूँ मैं बढ़ना बट वो पीछे कर देती है। मतलब मैं चाहती हूँ कि ठीक है अभी मुझे काम पे कंसंट्रेट करना है, तो जब तक मैं बिज़ी हूँ ठीक है, तो लोग 24 आवर्स तो नहीं रह सकते ना। मैं सोने भी जाती हूँ तो वो चीज़ें याद आती है और फिर नींद नहीं आती है। हाँ, नींद नहीं आती है। प्लीज हैव अ सीट। इमोशनल पेन है, वो जाता नहीं है, वो बार बार रह करके जैसे ही याद आता है उसके साथ में जो भी कुछ हुआ था उस टाइम पे, जो आपने एक्सपीरियंस किया था, तो वो सारी फीलिंग्स, वो सारी सेंसेशंस, वो सारे इमोशंस ट्रिगर हो जाते हैं। फिर हमको ये नहीं पता है कि वहां से बाहर कैसे आना है। हमको पता है कि वहां से बाहर कैसे आना है। और सर उससे रिलेटेड फियर्स भी होने लगते हैं आगे फ्यूचर में। हाँ, उससे रिलेटेड फियर्स भी होने लग जाते हैं, रिग्रेट होने लग जाता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, अगर मैं ऐसा नहीं करती तो शायद ये नहीं होता, या उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ऐसे ऐसे थॉट्स आते हैं माइंड में। तो अब इसका क्या सोल्यूशन है? इनका जो प्रॉब्लम है वो सेम सबका प्रॉब्लम है। वो पास की जो चीज़ें वो हमें पीछे खींचती है, लेकिन मैंने थोड़ा ये किया कि मैंने सब भूल जाने की कोशिश की। भूल जाना है तो ये भी हुआ कि जो चीज़ भूल जाना है वो बोलते हैं वो ज़्यादा आती है, तो अभी वो हो रहा है कि भूल जाना है लेकिन वही याद आता है। जितना आप उसको भूलने की कोशिश करोगे उतना ही ज्यादा याद आएगा। तो भूलना सोल्यूशन नहीं है। क्या भागना सोल्यूशन है? जगह चेंज करना। भागना मतलब जगह चेंज करना। आप कहीं भी जाओगे पहले ये समझो कि वो मेमोरी है कहां पर, अंदर है या बाहर है? अंदर है। हाँ। अगर तो बाहर होती तो उससे पीछे छुड़ा सकते हो आप। कोई पर्सन है उससे आप पीछे छुड़ा सकते हो। उसको उल्टा सीधा बोलो, बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, वो भी गए हो जाता है ना, अपने आप ही एक डिस्टेंस मेंटेन हो जाता है। उससे लड़ाई झगड़ा करो, उसको मारो पीटो, जो मर्जी करो, ये सब बाहर है। अंदर क्या करोगे? किसको मारोगे, किसको पीटोगे, कहां भागोगे? यहां से भाग करके आप कहीं चले भी गए, कहीं दूर भी चले गए, तब भी वो तो अंदर यहां पड़ी हुई है। और जितना भाग रहे हो वो अंदर ही अंदर और बढ़ती चली जा रही है। उसका डर आपके अंदर और बढ़ता चला जा रहा है, तभी तो भाग रहे हो। तो ये भी सोल्यूशन नहीं है। तो बचा क्या? फेस कौन कर रहा है? क्या आप उससे अलग हो? क्या वो जो मेमोरी आपके अंदर पड़ी हुई है, आपके अंदर जितनी भी मेमोरीज पड़ी हुई हैं, अगर वो सारी मेमोरीज में निकाल दूं तो आप हो क्या? आप कहते हो मैं डॉक्टर हूं, किस बेस पे? आपके अंदर मेडिकल फील्ड की नॉलेज पड़ी हुई है। अगर वो मेमोरी निकाल दो तो आपके नाम के आगे से डॉक्टर हट जाएगा। तो ऑल योर मेमोरीज पुट टुगेदर इज यू, जिसको भी आप अभी मैं बोलते हो। उसके अलावा और आपकी क्या रियलिटी है? अगर सारी मेमोरीज आपके अंदर से निकाल दी जाए, याददाश्त चली जाए, तो आप क्या बोलोगे? मैं आपसे पूछूंगा आप कौन हो। लैंग्वेज तक की मेमोरी निकल जाए, आप कौन हो, तो आप देखते रहोगे बजर बट्टू की तरह कि ये क्या हो रहा है। ये कुछ अजीब सी आवाजें अंदर से आ रही है, समझ ही नहीं आएगा आपको, तो कोई जवाब भी नहीं दोगे। क्या सोचोगे उसके बाद में? तो यू आर योर मेमोरी, जिसको भी आप मैं बोल रहे हो, यू आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम इट। ये बात जब हमको गहराई से समझ आ जाती है तो वहां पर कुछ करने को नहीं रह जाता है। एंड दिस स्ट्रगल ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम मेमोरी कम्स टू एन एंड। आप क्या चाहते हो? मेरे अंदर से सारी बुरी मेमोरीज निकल जाए, अच्छी पड़ी रहे। अच्छी भी छोड़ने के लिए क्या हम तैयार हैं? ना जी ना, अच्छी कैसे छोड़ दें? छोड़ने का कोई तरीका भी नहीं है। तैयार भी हो तो उससे भी क्या होगा? आप कहोगे हाँ मैं तैयार हूं, निकालो जी क्या रास्ता है। नो वे जी। और मेमोरीज ही अगर आपके अंदर से निकल गई तो आप में और एक जानवर में फर्क क्या है? खाओगे पियोगे निकालोगे, खत्म। सोच नहीं सकते। यू कांट थिंक विदाउट मेमोरी। So this mind, whatever you call it as mind, your thoughts, your feelings, your emotions, it is all connected to memory. अगर तो मेरी वो memories मुझसे अलग है, चाहे अच्छी चाहे बुरी, तो मैं कुछ करूं। अगर वो मैं ही हूं, अब क्या करूं? यानी कि मैं कुछ नहीं कर सकता खुद से पीछा छुड़ाने के लिए, क्योंकि मैं ही वो memories हूं। ये बात जब आपको गहराई से समझ आ जाएगी तो all your effort comes to an end. टू फाइट विद योर मेमोरी। लड़ोगे आप किससे? कोई दूसरा चाहिए ना लड़ने के लिए? लड़ने के लिए दो लोग चाहिए होते हैं, एक ही काफी है। जहां पर एक ही है वहां पर कैसे लड़ाई होगी? वहां पर डर कैसे होगा? अगर वो मेमोरीज मुझसे अलग हैं तो वो मेरा कुछ बिगाड़ सकती हैं। अगर वो मैं ही हूं तो मैं खुद का क्या बिगाड़ूंगा? पानी पानी को कैसे मारेगा? आई बात समझे? अगर मेरी बातें गहराई से कोई समझ पाए तो दिस एफर्ट
दिस स्ट्रगल इमीडिएटली कम्स टू एन एंड। मतलब अब वो मेमोरीज चाहे बुरी से बुरी है, चाहे अच्छी से अच्छी है, रहे तो रहे, ना रहे तो कोई बात नहीं। आंखों से आप जो भी कुछ देखते हो उसका आंखों के ऊपर क्या असर होता है? आंखों से आप एक टॉयलेट को देखते हो, फिर एक मंदिर को देखते हो, क्या जब मंदिर को देखते हो तो आंखें प्योर हो जाती हैं? और टॉयलेट को देखते हो अपनी आंखों से तो क्या आंखें गंदी हो जाती हैं, इम्प्योर हो जाती हैं? ये बात हमको आई, पकड़ में आई? ये बातें हैं छोटी छोटी, बट अगर ये समझ में आ गई, क्योंकि अंदर की दुनिया में सिर्फ समझ ही सॉल्यूशन है। प्रॉब्लम क्या है, जो बाहर की दुनिया के पैंतरे हैं वो हम अंदर की दुनिया में लगाने की कोशिश करते हैं और हम फंस जाते हैं। बाहर की दुनिया के क्या पैंतरे हैं? कोई भी काम करना है, एक्शन लो, ये करो, वो करो, वो करो, वो करो, वो करो, इट्स ऑल अबाउट करो 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 करो, ये करो तो ये करके ये होगा, फिर ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो। अंदर कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ समझ लेना है। जैसे भूत, अगर भूत एक्चुअल में है तो कुछ करना है, अगर भूत है तो भूत किसके लिए है? जो कभी समझने की कोशिश ही नहीं करते कि भूत है या नहीं है, बस मान लिया है। मूवीज देखी, बचपन में सुनी कहानियां और मान लिया कि भूत है। तो जिसके लिए भूत है उसको भूत दिख भी सकता है, उसके ऊपर भूत चढ़ भी सकता है, उसको भूत से फ्री होना है, कई जगह पे जाके मत्था टेकना है, बहुत कुछ करना है। लेकिन अगर कोई इस सच को देख ले कि भूत है ही नहीं, उसको क्या करना है? तो दोनों में फर्क समझ आया? करना और अंडरस्टैंडिंग, विच इज नॉट डूइंग एनीथिंग, विच इज जस्ट सीइंग थिंग्स एज इट इज। मतलब आंखों का क्या काम है? सिर्फ दिखा देना, अच्छा है बुरा है, उससे आंखों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही ब्रेन का काम है जो भी अंदर स्टोर्ड है उसको दिखा देना। और कुछ भी दिख जाए उससे ब्रेन को कोई फर्क पड़ता है क्या? तो डर क्यों रहे हो? इसका मतलब समझे, इसकी डेप्थ देख पाए कि आंखों से कुछ भी दिख जाए आपको डरने की जरूरत नहीं, आपकी आंखें खराब नहीं होंगी। ऐसे ही ब्रेन में किसी भी तरह की कोई भी मेमोरी स्टोर हो जाए और वो मेमोरी बार बार प्ले हो जाए, उससे ब्रेन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ब्रेन का काम ही यही है। अगर वो स्टोर ना हो, जो दिख रहा है आंखों से वो ब्रेन में स्टोर ना हो, इसका मतलब क्या है? कि ब्रेन हमारी ठीक काम नहीं कर रही, खराब है। तो आप सब क्या चाहते हो? अपनी ब्रेन को खराब करना चाहते हो क्या? यही तो चाहते हो आप, यही तो आपके क्वेश्चन हैं कि हम भूल जाए। अगर आप भूलने लग गए, समझ गए ना, इसको एक बीमारी बोलते हैं। तो व्हाट इज इलनेस एंड व्हाट इज हेल्थ? जिसको आप बीमारी समझ रहे हो वो बीमारी नहीं है, वो एक अच्छी हेल्थी ब्रेन की निशानी है। वो मेमोरीज अगर माइंड में प्ले हो रही है, ब्रेन में प्ले हो रही है, तो ये आपकी हेल्थ की निशानी है। इसका मतलब आपकी ब्रेन सही काम कर रही है, परफेक्ट काम कर रही है, नॉर्मल है। ये नॉर्मल है, जिसको हम एबनॉर्मल समझ रहे हैं। और उसके लिए हम दवाइयां खा रहे हैं कि वो प्ले ना हो, वो एबनॉर्मल है। बात समझ में नहीं आई? दवाई खा करके अपनी ब्रेन को डल कर रहे हैं, या दारू पी करके भूल जाने की कोशिश, यही तो होता है। और क्या होता है? तो दारू पी करके जो एक बेहोशी वाली स्टेट होती है वो नॉर्मल है, या बिना दारू पिए होश में जब आप हो और जो भी कुछ हो रहा है अंदर, वो नॉर्मल है? वो नॉर्मल है। वो नॉर्मल है। लेकिन अगर इस नॉर्मल को हम एबनॉर्मल समझे तो इस गलत समझ का क्या इलाज है? लगाओ दिमाग, कौन सी गोली खाओगे जिससे ये समझ ठीक हो जाएगी? कहां जाओगे, क्या करोगे जिससे समझ ठीक होगी? कोई भी चीज अगर उसके बारे में आपकी समझ ठीक नहीं है, उसको गलत समझ लिया है कुछ और, समझ कुछ और लिया है, उसका क्या इलाज है? वहम का क्या इलाज है? आई बात समझे? जैसे यहां पर मान लो कुछ है, ये